हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आपका अमन भैया लेके आया हूँ आपके लिए फिफ्थ क्लास पीवाईक्यू सीरीज की। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसकी ये फिफ्थ क्लास है। हम क्वेश्चन करने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट चैप्टर के। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू रहने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद। फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होती है? ठीक है, देखिए, रेस्पिरेशन। फूड चेन रेस्पिरेशन से स्टार्ट नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस, यस। फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कहने का मतलब क्या है हमारा, कि अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओजोन लेयर इज डैमेज्ड बाय। ओजोन लेयर किससे डैमेज होती है? कौन ओजोन लेयर को डैमेज करता है? तो हमें पता है कि ओजोन लेयर डैमेज किससे होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफएस। सीएफएस क्या करता है? ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफएस, सीएफएस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेबल इन अ फूड चेन। हमें पता है कि फूड चेन में क्या होते हैं? अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चीज ऐसी है जो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल को लिमिट करती है। ठीक है, तो हमने एक एनर्जी फ्लो डायग्राम पढ़ा था, कि एनर्जी फ्लो डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। 10% एनर्जी लॉ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती जाती है? ऊपर जाते हैं तो कम होती जाती है। वही क्या करती है? लिमिट करती है हमारा किसको? हमारे ट्रॉफिक लेवल को लिमिट करती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस को। वाटर, नहीं। पॉल्यूटेड एयर, नहीं। डिफिशियंट फूड सप्लाई, नहीं। डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? जब ऊपर लेवल पे जाते हैं हम, हायर लेवल पे जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, तो एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ऊपर लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल वाले, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। इसीलिए ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? लिमिट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। अगर कोई सेल्फ सस्टेनिंग इस इकोसिस्टम है तो उसकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है? सन होती है। अगर कोई सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, ऐसा इकोसिस्टम जो खुद से चल रहा है, कोई ह्यूमन एड से नहीं चल रहा, उस इकोसिस्टम की जो क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है उसकी? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है उसकी? सन होता है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या है हमारा? सन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑटोट्रॉफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्वेटिक फूड चेन। इनमें से कौन एक्वेटिक फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्वेटिक फूड चेन हमें पता है, वो फूड चेन जो पानी में पाई जा रही है उसे कहते हैं एक्वेटिक फूड चेन। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखते हैं। ग्रास, गॉट और ह्यूमन, नहीं है, एक्वेटिक तो नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस, हाँ यही एक्वेटिक है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस, ये क्या है? हमारी एक्वेटिक फूड चेन। अच्छा, मैं आपके बोर्ड के लिए बता रहा हूं कि आपको ये फूड चेन याद रखनी है। कौन सी? एक्वेटिक फूड चेन याद रखनी है। एक दो टेस्ट के लिए भी याद रखनी है। ठीक है, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी याद रखनी है आपको, मरीन वाटर भी याद रखनी है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है हमें पता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वो चीज जो कि इन्वायरमेंट में क्या नहीं हो रही? डिग्रेड नहीं होती। इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होती, उस चीज को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब हम डिकम्पोज नहीं कर सकते उसे एनवायरमेंट में। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उस चीज को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इनमें देखते हैं कौन सी है। इसको डिकम्पोज करा जा सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता एनवायरमेंट में। प्लास्टिक अगर आज आपने कहीं पे डाली है, 100 साल बाद वो प्लास्टिक वहीं पे मिलेगी, अगर कोई उसे उठा के ना ले जाए तो। प्लास्टिक का ये है, प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होती है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या है, वो इकोसिस्टम जो जमीन पर पाए जा रहे हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इनमें से नहीं है, देखते हैं। फॉरेस्ट जमीन पर ही पाया जाता है भाई, डेजर्ट जमीन पर ही पाया जाता है भाई, ग्रासलैंड जमीन पर ही पाए जाते हैं, एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम टेरेस्ट्रियल नहीं है, एक्वेटिक का है ये इकोसिस्टम। किसका इकोसिस्टम, ये एक्वेटिक का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग द इन द फूड चेन। अगर इस फूड चेन में से मैं डियर को मिस कर दूं, मतलब ये डियर को मैं क्या कर दूं, हटा दूं यहां से। अगर एक फूड चेन दे रखी है मुझे, उस फूड चेन में से मैं डियर को हटा दूं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैंने इसमें से डियर को हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज एंड ग्रास पॉपुलेशन इंक्रीज। टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी और ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रास पॉपुलेशन डिक्रीज, ग्रास की पॉपुलेशन कम होगी, नहीं। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, नहीं, टाइगर ग्रास खाएगा ही नहीं। टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड ग्रास पॉपुलेशन इंक्रीज, ग्रास की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक पोजीशन है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक पोजीशन है। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं। एनर्जी प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, नहीं, इसको ट्रॉफिक लेवल नहीं कहते। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, इसी को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फूड चेन में जो होती है उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फूड चेन। फ्रेश वाटर फूड चेन देख लो, मैंने आपसे कहा था, ये जरूर आपको याद रखना है। एक्वेटिक फूड चेन में फ्रेश वाटर कौन सी है, मरीन वाटर कौन सी है, ये आपको याद रखना है। आगे फ्रेश वाटर के ऊपर देख लो, फ्रेश वाटर फूड चेन कौन सी है इनमें से, देखते हैं, आओ। ग्रास गॉट ह्यूमन, ये तो एक्वेटिक ही नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, एक्वेटिक है। ग्रास, डेजर्ट, लाइन, एक्वेटिक ही नहीं है, एक्वेटिक ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही बची, ये क्या है हमारी, फ्रेश वाटर फूड चेन है हमारी। क्या है ये, फ्रेश वाटर फूड चेन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स का पूछा है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स हमें पता है, लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा था, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें पढ़े थे आपने, बैक्टीरिया फंगाई, वो दोनों ही क्या है, डिकम्पोजर्स है। तो इनका काम क्या होता है डिकम्पोजर्स का, आइए देखते हैं। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, डू नॉट ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर, फीड ओनली ऑन प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है, देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स होंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। अब सेकंड पे कौन होगा, जो प्लांट्स को खाएगा, और प्लांट्स को कौन खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन होगा, हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे हमेशा हर्बीवोर्स। ठीक है, देखिए, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि आपके 2026 बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूछ रहा है कि जो सन से एनर्जी आती है, उस एनर्जी का कितना परसेंट एनर्जी प्लांट यूज करते हैं। तो जो सन से एनर्जी आती है उसकी प्लांट कितने परसेंट एनर्जी यूज करते हैं, ये पूछा है। देखते हैं ऑप्शंस को, 1%, 5%, 8%, 10%। तो 1% इज द करेक्ट आंसर। प्लांट कितनी परसेंट एनर्जी यूज करते हैं, प्लांट यूजेस 1% ऑफ एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द फूड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेबल, सेम ट्रॉफिक लेबल। ग्रास ऑफर दे रखा है, स्पाइडर दे रखा है, ग्रास दे रखा है, हॉक दे रखा है, लिजार्ड दे रखा है। इनमें से सेम ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है, ये पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शंस को। ग्रास और हॉक सेम ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होते हैं भाई। ग्रास हॉपर और स्पाइडर सेम ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ग्रास हॉपर और स्पाइडर, ग्रास हॉपर और स्पाइडर दोनों क्या होते हैं, सेम ही ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, देखिए एसिड रेन क्या होती है, जब रेन में क्या पाया जाए, सॉक्स और नॉक्स पाया जाए। सॉक्स का मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर रेन में क्या पाया जा रहा है, अगर रेन में सॉक्स पाया जा रहा है या रेन में नॉक्स पाया जा रहा है। ठीक है, सॉक्स या नॉक्स अगर रेन में पाया जा रहा है, सल्फर की डाइऑक्साइड पाई जा रही है या नाइट्रस डाइऑक्साइड पाई जा रही है। ठीक है, अगर ये ऑक्साइड्स पाई जा रही है तो क्या करती है, रेन में एसिडिटी हो जाती है, रेन एसिडिक रेन हो जाती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाई जा रही है तो एसिड रेन हो जाती है। देखते हैं ऑप्शन को। रेन कंटेनिंग डस्ट, नहीं एसिड रेन नहीं बनाएगा। रेन कंटेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए ये रही, और सल्फर ऑक्साइड ये रही। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी, एसिड रेन बनाएंगी। जिस रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हो वो क्या बनाती है, एसिड रेन बनाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our 16th question is the ecosystem of Earth is known as, अर्थ के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, द इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज नोन एज, अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा। ऑप्शंस देखते हैं। बायोम कहते हैं क्या, नहीं कहते। कम्युनिटी कहते हैं क्या, नहीं कहते। बायोस्फीयर कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं। बायोस्फीयर कहते हैं, अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन एक फूड चेन बना रहा है, पूछा है। कुछ फूड चेन दे रखी है और पूछा है इनमें से कौन फूड चेन बना रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ग्रास, गॉट और ह्यूमन। देखिए ग्रास, ग्रास को कौन खा लेगा, गॉट खा लेगा। गॉट को कौन खा लेगा, ह्यूमन खा लेगा। फूड चेन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। गॉट, गॉट को काव खाती है क्या, नहीं खाती, नहीं बन रही। ग्रास, ग्रास व्हीट, ग्रास को व्हीट खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, नहीं बन रही। ग्रास, ग्रास को फिश खा सकती है क्या, नहीं खा सकती, नहीं बन रही। ठीक है, तो पहली बन रही है हमारी ग्रास, गॉट और ह्यूमन। ये क्या बन रही है, हमारी फूड चेन बन रही है, ग्रास, गॉट और ह्यूमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन। एट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है। देखिए हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है। ऊपर ट्रैफिक लेवल पर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल में ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एक बात तो हमें ये पता है। अच्छा, और क्या पता है कि एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो होती है। एनर्जी हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लो होती है। तो इसी फ्लो को क्या कहते हैं हम, यूनी डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल है। किसी भी इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यूनी डायरेक्शनल, ऑलवेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया है भाई। ठीक है, नेम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। तो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बार बार देखने को मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अच्छा, ये देखिए कि एक इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है, वो कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे विंड हो गया, विंड क्या है, सनलाइट हो गया, ये क्या है आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो इनको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, ए बायोटिक कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है इनमें से, बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है इनमें से, तो वाटर, वाटर क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेबल इन अ फूड चेन।
इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लिमिट करता है ट्रॉफिक लेवल को इन ए फूड चेन? एक फूड चेन में दोबारा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो ये पढ़ चुके थे हम पहले। डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से फूड चेन लिमिट होती है हमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड, इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड, एक नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं? हमें पता है डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं और फंगाई होते हैं। ये क्या होते हैं? एक नेचुरल सिस्टम में डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई। देखते हैं ऑप्शंस को। ओनली बैक्टीरिया एंड फंगाई, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर होंगे क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। तो बायोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेरियस स्टेप ऑफ अ फूड चेन आर कॉल्ड, वेरियस स्टेप, फूड चेन में अलग अलग स्टेप होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को क्या कहते हैं ये पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड, एनर्जी लेवल्स नहीं, फीडिंग स्टेज नहीं, ट्रॉफिक लेवल हाँ बिल्कुल सही है। अलग अलग जो स्टेप होते हैं फूड चेन में उनको क्या कहते हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच वन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब ये 2 बार पूछे गए हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है इनको, ठीक है। ये रिपीट होते रहते हैं बार बार। कौन सा इनमें से नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, कौन से ग्रुप ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल आइटम रखता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब वो आइटम सारे जो इन्वायरमेंट में क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल आइटम। कौन से ग्रुप में है? देखिए, ग्रास, ग्रास, फ्लावर और लेदर, सारे बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास भी, फ्लावर भी और लेदर भी, सही है। दूसरा देखते हैं, ग्रास, वुड और प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, फ्रूट पील हाँ है, केक हाँ है, लाइमस्टोन हाँ है, तो ये ग्रुप भी हो जाएगा। केक, वुड और ग्रास तीनों है, ये ग्रुप हो जाएगा। बी वाला नहीं है, बाकी तीनों ग्रुप है, ठीक है। ए भी है, सी भी है और डी भी है, ये तीनों ग्रुप क्या है? बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन फूड चेन बना रहा है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लो। तो ये मतलब 2 बार पूछा गया है इसीलिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं 26 में, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, कौन फूड चेन बना रहा है? ग्रास, बीट, बीट खा लेगी ग्रास को? नहीं खा सकती, नहीं बना रहा। ग्रास, ग्रास को गोट खा लेगी? खा लेगी। गोट को इंसान खा लेगा? खा लेगा। तो ये बना रहा है फूड चेन हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन सी इसमें से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से मतलब क्या है? कि ऐसी प्रैक्टिस जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे, उन प्रैक्टिसेस को कहते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कौन सी हैं देखते हैं ऑप्शंस में। कैरिंग क्लॉथ बैग व्हाइल शॉपिंग, बिल्कुल सही बात है, क्लॉथ बैग ले जाना चाहिए हमें। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, बिल्कुल सही बात है। वॉकिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारी प्रैक्टिसेस क्या है? हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज के लिए बस इतने क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन लेके आए थे हम आज। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नया हमने चैनल बनाया है, बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।